दो पेपर है, एक इंडियन काउंसलेट की तरफ से सऊदी लेबर ऑफिस में इस आदमी का एग्जिट लगाने के लिए कहा गया है और दूसरा सऊदी लेबर मिनिस्ट्री का पेपर है जिसमें भी उस वर्कर की सारी डिटेल्स फिल की गई है और उसे लेबर ऑफिस से खुरूज नहाई यानी एग्जिट लगाने के लिए कह दिया गया है। और ऐसा तब हो पाया जब सामने वाले ने जिसको प्रॉब्लम थी उसने ये फॉर्म फिलअप करवा कर ऑनलाइन ही मुझसे सबमिट करवा दिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बार बार मुझे व्हाट्सएप मैसेज करने से या फिर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताने से आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि व्हाट्सएप पर और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम हल करने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या दूर करनी है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कदम, कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है जिसकी वजह से आपका खुरूज नहाई नहीं लग पा रहा है, या फिर आप पर आपके कफील या कंपनी ने गलत हरूब लगा दिया है जिसे आप लीगल तरीके से हटवाना चाहते हैं, या आपकी कंपनी, आपका कफील आपके साथ में मारपीट कर रहे हैं, आपको सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपकी सैलरी से पैसे काट रहे हैं, आपको आपका पासपोर्ट वापस नहीं दे रहे हैं, या आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, फिर भी आपकी कंपनी, आपका कफील आपको एग्जिट या छुट्टी नहीं दे रहे हैं, आपको 7-8 घंटे बताकर आपसे 12 घंटे, 14 घंटे या फिर उससे ज्यादा काम लिया जा रहा है, आप काम करते करते बीमार हो गए हैं जिसका इलाज कफील या कंपनी नहीं करवा रहे हैं। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्या है उसे आप मुझे व्हाट्सएप पर बताकर या फिर मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हल नहीं करवा सकते, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या, अपनी परेशानी किसी को बताने से हल नहीं होती है, बल्कि उस प्रॉब्लम, उस परेशानी से छुटकारा पाने का एक रास्ता होता है। और वो सभी तरीके, सभी रास्ते मैंने अपनी वीडियो में आप लोग को बता दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर अपनी समस्या मुझे बताकर आपकी समस्या दूर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप अपने कमरे पर बैठ बैठ कर सोचते रहेंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम घटने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ती चली जाएगी। तो जितना जल्दी आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम को हल करने के लिए कदम उठा लेंगे, उतना जल्दी आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। और इस बात का सबूत, इस बात का प्रूफ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं, जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। ये कोई इंडियन काउंसलेट में कंप्लेंट करवाने वाला फॉर्म नहीं है, या फिर खुरूज नहाई के लिए अप्लाई करने वाला फॉर्म नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझसे अपना काम करवाया था। उसका ये सबूत है कि कल उनके पास इंडियन काउंसलेट की तरफ से ये लेटर आ गया, और यही लेटर, यही चीज इंडियन काउंसलेट की तरफ से सऊदी लेबर ऑफिस में भी भेज दिया गया है, जिसके बाद सऊदी लेबर ऑफिस वाले इन्हें बुलाने के लिए टाइम भी दे दिए हैं कि इस टाइम पर आप लेबर ऑफिस में आ जाओ, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसे दूर कर दी जाएगी, चाहे आपको फाइनल एग्जिट जाना है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का काम हो गया है उन्हें इंडियन काउंसलेट की तरफ से पीडीएफ फाइल के रूप में उनके व्हाट्सएप पर ये लेटर पहुंच गया है। इसमें आप देख सकते हैं, दो पेपर है, एक इंडियन काउंसलेट की तरफ से सऊदी लेबर ऑफिस में इस आदमी का एग्जिट लगाने के लिए कहा गया है, और दूसरा सऊदी लेबर मिनिस्ट्री का पेपर है जिसमें भी उस वर्कर की सारी डिटेल्स फिल की गई है और उसे लेबर ऑफिस से खुरूज नहाई यानी एग्जिट लगाने के लिए कह दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये लेटर काउंसलेट की तरफ से सिर्फ कंप्लेंट करने वाले के पास नहीं गया है, बल्कि इंडियन काउंसलेट ने यही पेपर ऑनलाइन ही सऊदी लेबर ऑफिस में भी भेज दिया है। और ऐसा तब हो पाया जब सामने वाले ने जिसको प्रॉब्लम थी उसने ये फॉर्म फिलअप करवा कर ऑनलाइन ही मुझसे सबमिट करवा दिया था, जिसके एक हफ्ते बाद ही उन भाई साहब को रिस्पांस मिल गया। आज वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो 7-8 सालों से सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए थे, वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पा रहे थे। इन भाई साहब ने मुझसे उसी दिन व्हाट्सएप पर संपर्क किया था जिस दिन मैंने पहली बार अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी वीडियो के अंदर शेयर किया था। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताई थी, उसी वक्त
मैंने इन्हें सारी प्रक्रिया बता दी थी कि भाई आपका काम ऐसे ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ फीस अदा करनी पड़ेगी। फिर ये भाई साहब 2-3 दिनों तक सोचते रहे कि शायद ये एक फ्रॉड, ये एक स्कैम हो सकता है। लेकिन 4 या 5 दिन के बाद मुझसे फिर एक बार इन्होंने संपर्क किया। मैंने फिर इन्हें सारी प्रक्रिया, सारी प्रोसेस समझा दी कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हो तो शायद आपका काम हो जाए। फिर उन्होंने मुझ पर विश्वास करके फीस पे करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करवाई और मैंने फौरन इनकी कंप्लेन सबमिट करवा दी, जिसकी एक कॉपी मैंने इन्हें भी सेंड कर दी। कंप्लेंट सबमिट करने के 2-3 दिनों बाद ही भाई साहब ने मुझसे फिर से एक बार संपर्क किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई साहब अभी तक ना तो मुझे कोई मेल आया है और ना ही कोई कॉल आई है, जिस पर मैंने उन्हें थोड़ा सा सब्र रखने, थोड़ा सा वेट करने के लिए कह दिया कि देखिए इतना जल्दी काम नहीं होता है, इन सब कामों में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, जिसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। आपका काम 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन दूसरे दिन ही उन भाई साहब के पास इंडियन काउंसलेट से कॉल आ गई, जिसमें उन्होंने इनसे कुछ बातचीत की और कल बाकायदा इंडियन काउंसलेट ने इनकी समस्या का निवारण करने के लिए, यानी इनकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए बाकायदा आधिकारिक तौर पर इन्हें लेटर भेज दिया। साथ में वही लेटर सऊदी लेबर ऑफिस में भी भेज दिया। कुछ दिनों में मैं उनकी एक छोटी सी वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, या फिर उनका व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को ये यकीन हो जाए कि सच में इस तरह से आपका काम हो सकता है। और ये कोई सिंगल, कोई वाहिद, कोई अकेले शख्स नहीं हैं जिन्होंने मुझसे अपना काम करवाया है, बल्कि कई लोगों का काम मैंने करके दिया है। लेकिन अब उस टॉपिक पर हर रोज वीडियो बनाकर अपलोड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा दूसरा भी काम है। तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा था, यही बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग बार बार अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप पर बताएंगे तो उससे आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होने वाली है, बल्कि आपको अपनी परेशानी, अपनी समस्या हल करने के लिए कोई स्टेप, कोई कदम जरूर उठाना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दिया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी को मुझसे बात करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके जरिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोग मुझे कॉल ना करें। और अभी से आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों को मुझसे कुछ भी पूछना है या आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए पहले एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे अलग से टाइम देना पड़ता है और मेरा अपना भी काम है, जिस वजह से इतने सारे लोगों के व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आई होप सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।